नमस्कार बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट चैप्टर जो है 8.3 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें है आपका, कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 8.3, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 ना। साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन तीनों को क्या लिखना है? इन तीनों को लिखना है वो कोट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे? तो हम पहले वो देखेंगे कि जिसमें साइन और कोट आने की संभावना है। तो साइन और कोट आने की संभावना किसमें है? तो साइन और कोट तो ये का आपका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब देखो ये हो गया आपका 4 और साइन है। ठीक है, अब कोसेक से हम साइन ले सकते हैं और कोट आपको चाहिए। ठीक है, तो जो चाहिए आप उसको रखो, बाकी का आप साइड चेंज कर दो। तो कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर को आप ले सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इससे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए चूँकि स्क्वायर है जाएगा तो रूट में है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये आपको मिला है साइन ए की वैल्यू। अब देखो 1 का ओ रूट 1 ही रह जाएगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा रूट में। ये हो गया आपका साइन ए, कोट के टर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हमको रिप्रेजेंट करना है सेक ए। सेक ए को रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें सेक ए और कोट ए आए। तो सेक ए और कोट ए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन सेक ए और टेन ए का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। टेन से कोट मिल जाएगा और सेक को आपको रिप्रेजेंट करना ही है। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, और सेक ए आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, स्क्वायर साइड चेंज करता है तो रूट में चला जाता है। तो सेक ए की हो गया 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन आपको इसको चाहिए कोट में, तो हो जाएगा 1 अपॉन का कोट स्क्वायर है। ये हो गया आपका। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर है। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोट स्क्वायर रहेगा, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर है। ये हो गया आपका 1। अब देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो न्यूमरेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रह जाएगा रूट में ही। लेकिन कोट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कोट का। तो ये आपने सेक ए को लिख दिया कोट के टर्म में। ठीक है, अब आपको थर्ड लिखना था। थर्ड लिखना है आपको टेन ए। टेन ए तो बहुत सिंपल है। टेन ए को आप क्या लिख दोगे? टेन ए को तो बहुत सिंपल है, बताओ। 10 का रेसिप्रोकल होता है, हो जाएगा 1 अपॉन का कोट ए। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन है। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको यही रिप्रेजेंट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको सेक ए, मतलब साइन ए को भी, कोस ए को भी, टेन ए को भी, कोसेक ए को भी और कोट ए को भी, इन सबको रिप्रेजेंट करना है आपको, इन सबको रिप्रेजेंट करना है आपको सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो सेक ए के फॉर्म में है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो से अब देखो हम सबसे पहले लेंगे और साइन ए। साइन ए का हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें सेक आ जाए। तो साइन और सेक का तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो कॉस का रिवर्स क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो इससे आपको साइन ए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेक में। चलो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आपको सॉल्व करते चलना है। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो, एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर साइड चेंज करेगा तो रूट में जाएगा। अब क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर ए परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको रूट में रखेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको रूट से बाहर ले आएंगे। तो इस तरह से आपने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए के टर्म में। ठीक है, अब करना है कोसेक, कॉस ए को, कॉस ए को करना है आपको रिप्रेजेंट सेक ए में। तो कॉस ए वाला फॉर्मूला तो बहुत पता है आपको, कॉस सिंपल है, कॉस ए को लिखोगे आप 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कॉस और सेक आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए भी हो गया। अब आपको करना है टेन ए का, तो टेन ए का तो वो टेन ए वाला भी इजी है, क्योंकि टेन ए का तो फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आपको टेन स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में रह गया और ये 1 आके इधर माइनस में हो गया। लेकिन हमको टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा आपका स्क्वायर है, साइड चेंज करेगा तो रूट में आ जाएगा। तो ये आपने टेन ए को रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए में। ठीक है, अब आपका है कोसेक ए और कोट ए। चलो और कोसेक ए, देखो कोसेक ए को आप करना है तो साइन का अपोजिट होता है कॉस। देखो साइन ए कॉस टू हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो साइन का रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक ए, तो कॉस ये इसका रिवर्स है तो इसका भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन का सेक स्क्वायर माइनस 1 ओवर रूट। तो ये कोसेक को ही आपने सेक ए फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब है आपका कोटे, कोटे भी वही हो जाएगा 4 कोटे। अब कोटे है तो आप देखो कोटे किसका अपोजिट है, टेन का। तो टेन ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, देखो टेन ए की वैल्यू आपने निकाली थी, टेन ए की वैल्यू है ओवर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका ओवर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट ए क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कोट, तो ये भी इसका अपोजिट यानी रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपने कोट को भी रिप्रेजेंट कर दिया सेक के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन
जस्टिफाई योर चॉइस। आपको आंसर तो बताना ही है लेकिन जस्टिफाई भी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिक कर दे, ए कर दे, बी कर दे, सी कर दे, नहीं, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो लिखेंगे 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट क्या है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो 9 कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब जानते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 9 1 जा 9, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसका बी ऑप्शन है। सेकेंड में कह रहा है आपसे 1 प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इतना बड़ा अगर कोई कहीं क्वेश्चन आया, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे बिना सॉल्व किए तो आप आंसर बताओगे नहीं, तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताओगे नहीं, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, सबको बेस फॉर्म में ले आओ। जैसे 1 है 1 1 ही रहेगा, 10 को आप क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, सी को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में ले आओ। कोट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, और कोसी को क्या लिखेंगे 1 अपॉन का साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम सबका क्या है कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, वन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि इन सब का बेस, जो इसका बेस है वही इसका एलसीएम भी आया हुआ है। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होगा तो 1 1 1 रहेगा। सिमिलरली साइन थीटा कुछ नहीं है तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ आइडेंटिटी आपको लग रही है, काम करो आप, इसको लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपन हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, हो गया ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई का फॉर्म लिख दिया। अब देखो कुछ फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, ये हो गया आपका ए का काम करेगा और ये काम करेगा बी का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देना, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यहाँ हो गया आपका -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले यहाँ देख लो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो इसकी जगह लिखेंगे 1, इसकी जगह लिख देंगे हम 1, फिर क्या है आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा आपका 2, तो इसके में क्या आंसर हो गया आपका C2, ये आपका सेकेंड का आंसर है C। एक बात और ध्यान देना है, जहाँ जहाँ जिस वैल्यू को हम यूज करते हैं ना आपको लिखना पड़ेगा। जैसे
हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लिख देने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब है आपका थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। वही है फॉर्मूला, से को लिखते हैं 1 अपॉन कोस ए, टेन को लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए, अलग से मल्टीप्लाई में है। इनके एलसीएम लेंगे, कोस ए हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर देखो कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन का कोस ए इंटू 1 हो गया कोस ए। अब देखो वही आ गया आपका, फिर आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 1 है और b की जगह साइन ए है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, अपॉन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, कोस स्क्वायर ए। अपॉन में कोस है, और देखो ये कोस का जो स्क्वायर है और ये कोस है तो कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा आपको कोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोस है। और कोस है कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन थर्ड में आपका कोस है ऑप्शन है डी, तो हो जाएगा आपका डी कोस है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब आपका है फोर्थ एमसीक्यू क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ एमसीक्यू कह रहा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब देखो यही आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो जरूर होता है लेकिन इजी रहता है, ये बहुत मार्क्स गेनिंग चैप्टर कह सकते हो इसको आप। चलो डिवाइड में 1 प्लस कोट को हम 10 में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया टेन स्क्वायर ए, कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन स्क्वायर ए प्लस 1 एक ही बात है। इससे डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर ए आ गया, फिर टेन स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 1 से तो टेन स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर से डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर है गया, फिर 1 आया तो 1 का कर दिया। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन का टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका आंसर टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें है आपका
10 स्क्वायर ऑप्शन कहाँ है? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, जो भी इसमें एंगल की बात हो रही है थीटा, सारे थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल है। अब आपको इसमें प्रूफ करना है। फोर्थ का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? फोर्थ का फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो स्क्वायर है ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। आपको ये दोनों प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम LHS लेकर चलते हैं और हमको RHS लाना रहता है। LHS क्या है आपका? कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे। कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कोट को क्या लिखेंगे? कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे। साइन थीटा ये क्या हो गया? 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। चलो अब सेपरेट करो इसका, दोनों का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो स्क्वायर है इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, मैक्सिमम जगह आपको यूज होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 2 बार लिख लिया है मल्टीप्लाई में। अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस का बी। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चूँकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है इसलिए यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे RHS आ गया। देखो यहाँ पर RHS आ गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A, और आपको प्रूफ करना है 2 sec A। ठीक है, चलो LHS लेंगे पहले। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन का cos A। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? cos A इंटू 1 प्लस का साइन A, क्योंकि ये cos A है और ये 1 प्लस साइन A अलग अलग टर्म है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन A से, तो क्या बचेगा? cos A, और cos A का फिर मल्टीप्लाई जो cos A, तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A। अब cos A से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A बचेगा, 1 प्लस साइन A को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करो, cos स्क्वायर A। अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी। वन में ही रह जाएगा आपका cos A इंटू 1 प्लस का साइन A। चलो देखो यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है तो यहाँ लिखेंगे एज साइन स्क्वायर A प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू का 1। ठीक है, तुम देखो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 + 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ऊपर में 2 कॉमन है, 1 प्लस साइन ए, नीचे में कॉस ए कॉमन है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। ये आपको प्रूव करना था। अब आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको राइट द एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आपको हिंट दे दिया है, हो सकता है पेपर में ना दे, लेकिन पेपर में ना भी दिया हो तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस फॉर्म में यानी साइन कॉस में ले आओ तो बहुत ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस कोट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कोट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और जो होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, चलो सेपरेट सॉल्व होगा। ये तो आपको ऑलरेडी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है और इसमें एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, इस तरह कुछ नहीं अपॉन में तो 1 है, 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये ऐसा इसलिए किया कि ये अपॉन में है, जानते हो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। सिमिलरली इधर आ जाओ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो चलो पहले नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका मैं माइनस कॉमन लूँ, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। यहाँ इसका माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस चूँकि बेस में माइनस डिनोमिनेटर में आइडियल फ्रैक्शन भी नहीं रहता है तो ये माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और ये तो आपका है ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे सबका, कॉस थीटा है यहाँ पे साइन थीटा आ गया और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। आपको एलसीएम लेने में तो ईजी हो गया। अब देखो अब क्या करोगे, अगर आप इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन।
तो साइन स्क्वायर है और एक साइन से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया आपका ये साइन क्यू थीटा। इस तरह इधर क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो ये हो गया साइन क्यू थीटा, ये हो गया कॉस क्यू थीटा। इट्स लाइक ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख दो, यूजिंग ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस का बी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी अपॉन में रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला टर्म सिमिलर है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में रह गया आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चूँकि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो आपका यहाँ पर है, क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको लिख के चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है आपका 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है जब हम सेपरेट करेंगे तो इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया ये प्लस का 1। देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक। ये आपको प्रूव करना है, ध्यान से देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। चलो लेके चलेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन का सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें भी आपको हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि इनका कोई कॉमन आंसर आए। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। LHS लेते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉस ए और ये हो गया 1 अपॉन का कॉस ए। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, कॉस ए 1 से डिवाइड किया तो कॉस ए आ गया, फिर कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कॉस ए से डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई किया इसका तो 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन में कॉस ए। आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐसा करो कॉस ए प्लस 1 अपॉन का कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन का 1। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए। ये आपका LHS आया। अब आप RHS लेके चलो। RHS क्या होता है, क्या लिखा हुआ RHS में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। आपको पता है ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अब ये साइन स्क्वायर से चला जाएगा तो माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस में चले जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब देखो फिर वही वाली बात आ गई, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1a प्लस बी ए माइनस बी अपून में 1 माइनस कोस ए। दोनों आइडेंटिटी यहाँ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखने से पता चलता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है और आपने किसी से कॉपी नहीं किया है। ठीक है, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, आपका जाए 1 प्लस कोस ए। देखो जब आपने LHS सॉल्व किया जब भी 1 प्लस कोस ए आया, RHS सॉल्व किया तब भी आपने कोस आया। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, अब आपको इसमें एक बाध्यता दे दी हुई है। क्या क्या बाध्यता दे दी हुई है आपको, इसमें आपको बाध्यता दे दी हुई है कि आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर है, ये आपको बाध्यता दी हुई है। तो आपको ये इसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से करना है तो क्या करेंगे, हम कोसेक और कोट वाली आइडेंटिटी देखेंगे। तो कैसे आ सकता है कोसेक और कोट वाली आइडेंटिटी, तो हमें कोस को कोट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, और इसको कोसेक में चेंज करना है। तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मैं 1 में 1 अपॉन साइन ए कर दूँ तो कोसेक ही मिल जाएगा, और कोसेक के अपॉन में साइन ए कर दूँ तो कोट मिल जाएगा। मतलब क्या है, तो हमें सब में साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन का साइन ए। ठीक है, और इस नीचे करेंगे कोस ए प्लस का साइन ए माइनस अपॉन 1 जगह आपका, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए। अब ये हुआ कैसे, तो इसको भी समझना जरूरी है। हुआ ऐसे कि आप किसी भी फ्रैक्शन में, जब आपने 6th 7th क्लास पढ़ा होगा, तो किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड करेंगे और सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि साइन ए से साइन ए ऑलरेडी चाहूँ तो मैं कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको जो किया है आपने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, लिख दिया आपने। तो ये क्लियरिटी होगी कि आपने किया क्या। चलो, अब कोस ए अपॉन में साइन ए क्या हो गया आपका, कोट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होके 1 बच गया, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया आपका, कोस ए के। सिमिलरली कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया आपका, कोट ए। ठीक है, और ये हो गया आपका साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होके 1 हो गया, और ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन ए हो गया माइनस का कोस ए के हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या इसमें कर सकते हैं हम, कोसेक और कोटे को एक तरफ लिख लो, कोसेक ए प्लस कोटे। इसको तो रहने दे, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब
यहाँ लिखो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन में आपका कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने लिखा है आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं एज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ठीक है। चलो कोसेक ए प्लस कोट ए, अब देखो फिर वही वाले फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में तो जो चलेगा चलता ही रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये पूरा है, कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ भी है और कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ भी है, मैं कॉमन ले लूँगा, कोसेक ए प्लस कोट ए आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा आपको 1, कुछ नहीं है ना तो 1 बच गया यहाँ। अब ध्यान देना कोसेक ए प्लस कोट ए हमने कॉमन ले लिया तो बचा आपको कोसेक ए माइनस कोट ए, लेकिन ये माइनस भी है तो बाहर, तो माइनस क्या करेगा, इनके साइन को चेंज करेगा, तो आप चाहो तो एक बार ऐसे नहीं लो, अगली बार में साइन चेंज कर लेना, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए 1 माइनस कोसेक ए, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, नीचे है आपका कोट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। देखो कोट ए प्लस में कोट ए प्लस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, और कोसेक माइनस में कोसेक माइनस में, तो पूरा टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, जो आपको इसमें फिफ्थ में यही आपको प्रूव भी करना था, क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, वो लिखना भूल गए थे हम, लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए प्रूव करना था, यहाँ से एलएचएस लेके चले थे। देखो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, और ये आपका आरएचएस हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आपको लेना है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 6th क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आप और रूट में है, ये आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस का टेन ए। ठीक है, चलो आप एलएचएस लो पहले, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये रूट में है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रूट से रूट हटाने का है। तो रूट कैसे हटेगा, तो रूट हटेगा या तो फिर दोनों ही टर्म क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर, देखो तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है। आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि नीचे जो टर्म रहता है, अब यहाँ निगेटिव है यानी माइनस है, 1 माइनस साइन ए, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं
कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और कुछ आपको वो रिजल्ट देगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहाँ हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो कन्फर्म हो गया, रह गया नीचे 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर है 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ कोस स्क्वायर है, तो हो गया आपका कोस स्क्वायर है, तो हो गया 1 प्लस साइन ए। अब कोस स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो गया आपका कोस है, इस तरह से। अब देखो ये कोस एक बार स्क्वायर के नीचे आएगा, ये कोस इस बार साइन के नीचे होगा, तो ये हो गया 1 बाई कोस ए, ये हो गया साइन ए बाई कोस ए, और 1 बाई कोस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाई कोस ए क्या होता है टेन ए। ये आपको प्रूव करना था। देखो सेक ए बाई टेन ए। ठीक है, अब हम ले चलेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन तो हमने किया, अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में है आपका यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आप लेके चलेंगे LHS। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो कुछ इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो गया cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे रहेगा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 क्या हो गया -1, और ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा अपन में cos थीटा, और साइन थीटा अपन में cos थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्वेश्चन, 7th तो हमने कर लिया, अब करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस बेटा आ गया था, थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट चला गया, सॉरी दोस्तों। हाँ, प्लस में cos ए प्लस sec ए का स्क्वायर, इसको आप प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए चलेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का स्क्वायर, LHS हो गया, सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू sec a। अब देखो थोड़ा अरेंज कर लो, साइन स्क्वायर यहाँ है और cos स्क्वायर यहाँ है, इसको यहाँ लिख लो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, 2 sin a इंटू cos a। देखो अब sin a इंटू cos a क्या होता है 1, तो यह आपका 2 इंटू 1, और cos a इंटू sec भी होता है 1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1। यहाँ बच गया आपका cosec स्क्वायर है और यहाँ बच गया आपका sec स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, कोस स्क्वायर को होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, तो सेक स्क्वायर लिखेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर है। अब देखो 2 और 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7 हो गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर है, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन, थोड़ी देर हो गया, आप करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, चलो इसमें लिखा हुआ है LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। यहाँ पर LHS और RHS दोनों सेपरेटली सॉल्व करना है, तो अलग अलग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलो LHS ले लो पहले। कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कोस ए। कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए रह जाएगा ये। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन में कोस ए माइनस का कोस ए रह जाएगा ये। साइन ए ये हो गया अपॉन में साइन ए, तो ये जाएगा साइन ए साइन पे 1 और ये जाएगा 1 साइन ए होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो कोस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या आपका आया कोस ए इंटू साइन ए। अब आप RHS लेके चलो। RHS क्या है आपका 1 अपॉन 10 ए प्लस कोस ए। वन अपॉन 10 ए कॉट ए। 10 ए क्या हो गया आपका साइन ए अपॉन में कोस ए। कोट ए क्या हो गया आपका कोस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम ले लो, कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए से डिवाइड करेंगे तो साइन आ जाएगा और साइन ए इंटू साइन ए हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। साइन से डिवाइड करेंगे तो कोस बचेगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन में हो गया आपका कोस ए इंटू साइन ए। 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन
cos A इंटू साइन ए, 1 मल्टीप्लाई cos A इंटू साइन ए अपॉन का 1, ये हो गया आपका cos A इंटू साइन ए। देखो आपने LHS जब सॉल्व किया था अभी cos A इंटू साइन ए आया था, RHS सॉल्व किया जब भी आपको cos A इंटू साइन ए आया था, तो हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपका है 9। सॉरी 10th में क्या है आपका, 10th में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए का और 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो आपको इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आना चाहिए। ठीक है, आप ले लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सब सॉल्व करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर तो आप रहने दो, कोट को चेंज करो आप 10 में, तो हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इनका एलसीएम हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस आपका ये 10 स्क्वायर आ गया। देखो, तो आपको ये से सॉल्व करना है जब भी आना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 से आएगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का हो गया होल स्क्वायर, पूरे कराएगा। सिमिलरली यहाँ पर रहेगा साइन ए, जगह आपका साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है, देखो ये साइन ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो दोनों प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 1 बाई कोस ए अपॉन 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर, 1 बाई कोस ए इंटू साइन ए बाई 1 का होल स्क्वायर। साइन ए बाई कोस ए क्या हो गया, टेन ए का होल स्क्वायर, ये आपका 10 स्क्वायर ये भी आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज जो है फिनिश हो गया। अगली वीडियो में किसी और चैप्टर को हम सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।